मोहिनी एकादशी का व्रत हर साल वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। इस बार एकादशी तिथि 2 दिन पड़ रही है, तो आइए जानते हैं सही तारीख, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और व्रत पालन करने का सही समय। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल वास्तु पूजा टिप्स में आपका स्वागत है। मोहिनी एकादशी 2024 वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। इस एकादशी तिथि को मोहिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। मोहिनी एकादशी का व्रत हर साल वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 19 मई को है। मोहिनी एकादशी का व्रत 19 मई को रखा जाएगा। मोहिनी एकादशी का व्रत रखने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोहिनी एकादशी का शुभ मुहूर्त और तिथि। वैशाख माह की एकादशी तिथि 18 मई 2024 को सुबह 11:23 पर शुरू होगी। वहीं इसका समापन अगले दिन 19 मई को दोपहर 1:50 पर होगा। उदया तिथि के आधार पर मोहिनी एकादशी का व्रत 19 मई 2024 को रखा जाएगा। वहीं मोहिनी एकादशी व्रत का पारण 20 मई सोमवार को किया जाएगा। सोमवार के दिन आप व्रत का पारण सुबह 5:28 से लेकर 8:12 के बीच कभी भी कर सकते हैं। मोहिनी एकादशी तिथि पर शुभ योग का संयोग। मोहिनी एकादशी के दिन सर्वथा सिद्धि योग समेत कुल 4 योग का संयोग बन रहा है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी तिथि भी इसमें शामिल है। इस एकादशी को मोहिनी एकादशी कहते हैं। मोहिनी एकादशी का बहुत ही अधिक महत्व है। इस दिन व्रत पूजा करने से साधक को सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है और घर में बरकत भी होती है। मोहिनी एकादशी के दिन 4 शुभ योग का निर्माण हो रहा है, जिसमें पहला है सर्वथा सिद्धि योग, दूसरा है अमृत सिद्ध योग, तीसरा है द्विपुष्कर योग और चौथा है सिद्धि योग। सर्वथा सिद्ध योग सुबह 5:28 से लेकर अगले दिन 20 मई को 3:16 तक रहेगी। वहीं अमृत सिद्ध योग भी सुबह 5:28 से शुरू होगा और अगले दिन 3:16 तक रहेगा। एकादशी के व्रत में पूजा कैसे करनी चाहिए? एकादशी तिथि के दिन सुबह उठकर गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में ही गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। उसके बाद साफ कपड़े धारण करें और व्रत का संकल्प लें। इसके बाद घर के मंदिर में जाकर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान श्री कृष्ण के दामोदर स्वरूप की विधि विधान से पूजन करें। मोहिनी एकादशी का व्रत सभी एकादशी व्रतों में सबसे श्रेष्ठ माना गया है। मोहिनी एकादशी का व्रत वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। मोहिनी एकादशी का व्रत रखने से मनुष्य के पापों का अंत होता है। इस व्रत को रखने से कई जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं, इसलिए लोग इस कठिन व्रत को रखते हैं। मोहिनी एकादशी का व्रत करने से 1000 गायों के दान, यज्ञों और तीर्थों की यात्रा का फल प्राप्त होता है। इस व्रत का पालन बहुत ही फलदायी और मोक्षदायी माना जाता है। अब आइए जानते हैं मोहिनी एकादशी की 2 पौराणिक कथाओं के बारे में, जिसे सुनने और पढ़ने मात्र से ही 1000 गोदान के बराबर फल की प्राप्ति होती है। पहली पौराणिक कथा के अनुसार एक समय में भगवान विष्णु और देवताओं के बीच महासंग्राम मंथन चल रहा था। मंथन से अमृत निकलने के बाद देवताओं और असुरों के बीच अमृत को लेकर विवाद हो गया। देवताओं को डर था कि यदि असुरों को अमृत मिल गया तो वे अमर हो जाएंगे और देवताओं पर विजय प्राप्त कर लेंगे। इस समस्या का समाधान खोजने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। मोहिनी रूप में भगवान विष्णु इतने सुंदर लग रहे थे कि सभी असुर मोहिनी रूप पर मोहित हो गए। मोहिनी ने असुरों से अमृत का घड़ा छीन लिया और देवताओं को दे दिया। इस प्रकार भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को अमृत पिलाया और उनकी रक्षा की। दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे कृष्ण, वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी कथा क्या है? इस व्रत की क्या विधि है? यह सब विस्तार पूर्वक बताइए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, मैं आपसे एक कथा कहता हूँ जिसे महर्षि वशिष्ठ ने श्री रामचंद्र जी से कही थी। एक समय श्री राम बोले, हे गुरुदेव,
कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे समस्त पाप और दुख का नाश हो जाए। मैंने सीता जी के वियोग में बहुत दुख भोगे हैं। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध तथा पवित्र है। यद्यपि आपका नाम स्मरण करने से मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है, तो भी लोकहित में यह प्रश्न अच्छा है। वैशाख माह में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य सब पापों तथा दुखों से छुटकारा पाकर मोहलाज से मुक्त हो जाता है। मैं इसकी कथा सुनाता हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुने। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नगर था। वहाँ ध्रुतिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। इस नगर में विष्णु भक्त धनपाल नाम का एक वेश्या भी रहता था। वह अत्यंत धर्मालु और विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए थे। सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि के वृक्ष भी लगवाए थे। उसके 5 पुत्र थे, जिसके नाम थे सुमान, सुबुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्टबुद्धि। इनमें से 5वां पुत्र धृष्टबुद्धि महापापी था। वह पितर आदि को नहीं मानता था। वह वेश्या दुराचारी मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेलता और पर स्त्री के साथ भोग विलास करता था तथा मधमांस का सेवन करता था। इसी प्रकार अनेकों कुकर्मों से वह पिता के धन को नष्ट करता था। इन्हीं कारणों से दुखी होकर पिता ने उसे घर से निकाल दिया था। घर से निकलने के बाद वह अपने गहने और कपड़ों को बेचकर अपना निर्वाह करने लगा। जब सब कुछ नष्ट हो गया तो वेश्या और दुराचारी साथियों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख प्यास से अति दुखी रहने लगा। कोई सहारा ना देख चोरी करना भी सीख गया। एक बार वह पकड़ा गया तो वेश्या का पुत्र जानकर चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, मगर दूसरी बार फिर वह पकड़ में आ गया। राजा की आज्ञा अनुसार इस बार उसे कारागार में डाल दिया गया। कारागार में उसे अत्यंत दुख दिए गए। बाद में राजा ने उसे नगरी से निकल जाने को कहा। वह नगरी से निकल कर वन में चला गया। वहाँ वन्य पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय पश्चात वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। एक दिन भूख प्यास से व्यतीत होकर वह खाने की तलाश में घूमता हुआ कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उस समय वैशाख मास था और ऋषि गंगा स्नान कर आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों से छींटे उस पर पड़ने से उसे कुछ सुबुद्धि प्राप्त हुई। वह कौंडिन्य मुनि से हाथ जोड़कर कहने लगा, हे मुनि, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप इन पापों से छुटकारा का कोई साधारण बिना धन का उपाय बताइए। उनके दीन वचन सुनकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम वैशाख शुक्ल की मोहिनी नामक एकादशी का व्रत करो, इससे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार व्रत किया। हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक को गया। इस व्रत से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं है। इसके महात्म्य को पढ़ने से अथवा सुनने से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।